घर से बाहर निकाल के और उनको 10th का बोर्ड दिलवाना इज़ नॉट इनफ। उसके बाद का काम मुझे करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने वहाँ की पुलिस के साथ कोलैबोरेट किया पुलिस संवाद के लिए, ताकि बेटियों में डर निकले। हम लोग 12 बेटियों को चुनते हैं जिनकी कहानी को हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे रखें। पर्पस मुझे पता है, मेरा विज़न बहुत क्लियर है कि मेरे को इन बेटियों के लिए करना है। या तो मैं वेट करूँ कि यार मैं 4 साल बाद में ये बनूंगी, उसके बाद मैं करूँगी, लेकिन 4 साल में जो 4 बैचेस की बेटियाँ कहाँ पहुँच जाएंगी। भाग्यश्री, एक और चीज़, जैसा आपने बताया कि राजस्थान के 5 ज़िले आप कवर कर रही हैं जी। और 5 ज़िले एक बड़ा एरिया है ना? तो क्या प्रोसेस रहता है कि आप लोग वहाँ जाते हैं, कैसे उन लड़कियों को जोड़ते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि इतना वास्ट एरिया कैसे कवर कर पाते हैं? देखिए 6 जिले हैं जहाँ पे संस्थान के द्वारा बच्चे मोबिलाइज किए गए हैं, और ये पूरा जिला इसमें कवर नहीं है। इसमें उन्होंने उस एरिया को उठा लिया जहाँ पे ड्रॉप आउट्स बेटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बड़े पैमाने पे हम लोग मिल पाए। सेकेंड फेज़ जो हमने राजस्थान अनसंग स्टार अभियान का भी 8 तारीख से स्टार्ट किया था। फर्स्ट फेज़ में मेरा डायरेक्ट उन जिलों से मैं फिज़िकली कनेक्टेड नहीं थी। जयपुर से मैं कनेक्टेड थी और सारी चीज़ें मेरी टीम के द्वारा कनेक्टेड थी। लेकिन सेकेंड फेज़ में मैंने डिसाइड किया नहीं कि मुझे कनेक्ट होना है। तो जो मैं साइकोलॉजिकल अध्ययन कर रही थी उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि अगर मुझे इन बेटियों के लिए कुछ बेहतर करना है, अगर इनके लिए मैं किसी चीज़ को बेहतर मानती हूँ, तो वो ये नहीं है कि इनका 10th हो जाए, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। बीइंग अ वुमेन, मुझे ये लगता है कि एम्पावर्ड विमेन वो है जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है, जिसके पास एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकिंग का पावर है। और डिसीजन मेकिंग का पावर हमारी सोसाइटी में तब आता है अमूमन महिलाओं के पास जब उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है। हेल्थ पे कितना खर्च होगा, बच्चे को कितना देना है, किस स्कूल में जाएगा, क्या कपड़े आएंगे, ये छोटे छोटे ऐसे डिसीजन है जो महिला को एम्पावर्ड बनाता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में हम लोग बचपन से देखते हैं कि महिलाओं की डिपेंडेंसी किसी ना किसी पे रहती है, फादर पे, ब्रदर पे, पति पे। वो चीज़ गलत नहीं है, लेकिन सोसाइटी का थोड़ा सा हम स्वरूप देखें कि अगर हम महिला को एम्पावर्ड कंसिडर करें तो वो इकोनॉमिकली उसको एम्पावर्ड होना ज़रूरी है। तो इन बेटियों को जब मैंने देखा कि सबसे बड़ा जो मुझे अगर कहना है, मैं अपनी आत्मा को अगर सुकून दे सकती हूँ कि हाँ मैंने ड्रॉप आउट्स के लिए कुछ किया है, तो मुझे ये देखना है कि मैं उनको एम्पावर्ड कर पाऊँ एट द एंड ऑफ द डे, रियल एम्पावरमेंट। तो उनका जो हॉलिस्टिक अप्रोच मैंने समझा, तो मुझे लगा कि नहीं, घर से बाहर निकाल के और उनको 10th का बोर्ड दिलवाना इज़ नॉट इनफ। उसके बाद का काम मुझे करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, वो 10th के बाद अपनी पढ़ाई को ना छोड़े। सेकेंड चीज़ जो है कि इनके घर में इनको हेल्थ का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है। थर्ड चीज़, गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स है लेकिन उनके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। और फोर्थ, उनके घर में इतना एक्सप्लॉयटेशन है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाती हैं। हालांकि अगर हम देखें एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ इतने ऑर्गेनाइजेशंस है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन उनमें उतना डर है, वो फियर है कि मेरी आवाज़ वो कहाँ है, वो नहीं पता। तो इन सब चीज़ों का स्टडीज़ करते हुए मैंने एक चीज़ देखा कि नहीं, सेकेंड फेज जो मेरा मेनली फोकस्ड होगा, वो फोकस्ड होगा अवेयरनेस पे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, हम लोग स्किल पे जाएंगे। तो अवेयरनेस में हम लोगों ने 4 सेगमेंट डिसाइड किए। फर्स्ट इज़ हेल्थ, क्योंकि अमूमन लड़कियां वो थी जो बीमार हो जाती थी, महीने तक आ नहीं रही हैं, पढ़ नहीं रही हैं, मैम आज हमें ये हो गया, क्योंकि उनमें पुअर अवेयरनेस है, छोटा सा अवेयरनेस भी उन लोगों में नहीं है। सेकेंड थिंग, घर में पिता ऐसे हैं या भाई ऐसे हैं या पड़ोस में ये दिक्कत है या वहाँ पे ये दिक्कत है, उसके कारण भी उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस होते थे। तो पुलिस और जो ऑर्गेनाइजेशंस उन लोगों के लिए बने, हम लोगों ने दूसरा जो पिलर समझा वो था पुलिस संवाद। पुलिस के साथ उनका संवाद हो, क्योंकि पुलिस का मेन मोटिव है आमजन में विश्वास, और उन बेटियों को विश्वास नहीं है, वो डरती हैं, उनको लगता है कि पुलिस हमें डराने के लिए बनी है, लेकिन एक्चुअल में पुलिस हमारे सपोर्ट के लिए। थर्ड थिंग ये थी कि हमें उनको जो योजनाएं हैं उनके लिए उनको अवेयर करना था। और फोर्थ थिंग कि वो ड्रॉप आउट्स ना हो, उनमें वो विश्वास हो उनके विमेन एंड चाइल्ड राइट्स के लिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखी कि मैं अकेली थी। उसके बाद में जब मेरा ये अभियान मैंने चलाया, तो बहुत से लोगों ने, वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या न्यूज़पेपर के थ्रू हो, जब लोगों ने देखा तो बहुत से लोगों का आगे से मेरे पास मैसेज आया कि मैम हम जुड़ना चाहते हैं आपसे। तो हम लोगों ने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई, पूरी 10-12 डॉक्टर्स की, और एक लीगल टीम बनाई जो 10-12 लॉयर्स हैं, उनकी लीगल टीम हम लोगों ने बना ली। और हम लोगों ने सेकेंड फेज़ जो हमारा 8 तारीख से स्टार्ट किया था, 8 से 12, जो जनजातीय क्षेत्रों में था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, हम लोगों ने वहाँ की पुलिस के साथ कोलैबोरेट किया पुलिस संवाद के लिए, ताकि बेटियों में डर निकले। डॉक्टर्स के हमारे 2 डॉक्टर्स यहाँ से हमारे साथ गए थे, एक आहार विशेषज्ञ थे
और एक SMS मेडिकल कॉलेज से हैं सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो थी। और बाकी के जो लोग थे उन्होंने हमें वहाँ पे कनेक्ट किया, और इन 4 जो पिलर्स हैं, हेल्थ और अवेयरनेस और पुलिस संवाद, ये हम लोगों ने उन लोगों के लिए कंडक्ट किया है। और यही हमारा बाकी के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जयपुर, अजमेर, जालौर में हम लोग थोड़े समय बाद में करने वाले हैं। जी। तो ये अभी मैं ये कह सकती हूँ कि अभी हमारे अभियान में हम मेरे जैसे लाइक माइंडेड लोग जुड़ते जा रहे हैं, जो इन बेटियों के लिए कभी भी फ्री, बिना किसी चार्जेस के या बिना किसी हिडन मोटिव के इनके लिए हमेशा तत्पर है। जी। भाग्यश्री, आप बता रही हैं कि फ्री या बिना किसी चार्ज के जो हिडन मोटिव है इन बच्चियों के लिए आप करती हैं। ऐसा कोई सपोर्ट भी आपके पास में नहीं है, टीम भी आपके साथ में है, आना जाना, एक फाइनेंशियल कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं कि हमें इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, कैसे ये मैनेज होता है? सी ट्रूली स्पीकिंग, एक चीज़ होती है कि आपके पास फंड होता है और आपको जो करना है आपने कर दिया, वो चीज़ मेरे साथ नहीं है क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट। लेकिन मेरा एक पर्पस मुझे पता है, मेरा विज़न बहुत क्लियर है कि मेरे को इन बेटियों के लिए करना है। या तो मैं वेट करूँ कि यार मैं 4 साल बाद में ये बनूंगी, उसके बाद मैं करूँगी, लेकिन 4 साल में जो 4 बैचेस की बेटियाँ कहाँ पहुँच जाएंगी? शायद 4 साल में उनके 4 बच्चे हो जाएं, उनकी शादी हो जाए, उनका बिल्कुल मानस बदल जाए। तो वो चीज़ हमेशा मेरे साथ रहती है। तो ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग, मैं जब बनूंगी तब बनूंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कही कि मुझे मेरे जैसे लाइक माइंडेड लोग मिले, तो दे ऑल आर इन सर्विस। तो अभी जो भी हमें फंड की ज़रूरत होती है, हमारी टीम आपस में मैनेज करती है विदाउट एनी किसी से हेल्प के। हम लोग कोई भी अगर चार्जेस होते हैं या कहीं पे भी हमें प्रोग्राम कंडक्ट करना है, जाना है, तो हमारी टीम आपस में कंट्रीब्यूट करती है और हम लोग कर लेते हैं। अब रही राजस्थान अनसंग स्टार अवार्ड्स और राजस्थान अनसंग स्टार स्कॉलरशिप जो हमने इन बेटियों के लिए चलाई है, तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ ऐसे जुड़ते हैं जो लाइक माइंडेड हैं, जिनको इन बेटियों के वेलफेयर के लिए कुछ करना है और वो समझते हैं। तो जब हमें ये प्रोग्राम करना होता है, तो जिन बेटियों को हम लोग चुनते हैं, हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं, और जो अवार्ड एंड स्कॉलरशिप है वो उनके थ्रू हमें स्पॉन्सर होती है और हम डायरेक्टली उन बेटियों तक पहुंचाते हैं। जी जी जी। ये तो वही बात है कि आप उस चीज़ के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, तो रास्ता बन ही जाता है कहीं ना कहीं। ऐसी तो कई परिस्थितियां आती होंगी जब आप अटकती होंगी, आपको लगता होगा अब क्या करूं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही है या गलत है, इसे ऐसे इस स्थिति से ऐसे निकलूं या कैसे निकलूं। कैसे उस चीज़ से आप बाहर आती हैं? क्या कोई आपकी लाइफ में ऐसे कोई गाइड हैं जिनकी तरफ आप देखती हैं ऐसे किसी मोमेंट पे कि गाइडेंस मिले और मुझे थोड़ी सी रोशनी मिले और मैं उसे पकड़ के आगे पहुंच जाऊं? बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है, हम सभी लोग इंसान हैं, हम सभी लोगों को डर लगता है, हम सभी लोगों को कभी ना कभी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, हम सभी लोगों को कभी ना कभी खुद पे ये भी होता है कि यार मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ क्या। सेम चीज़ मेरे साथ है, मेरे को भी कभी कभी ये लगता है कि अकेले हैं कैसे मैनेज करेंगे। कभी ये होता है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है, लेकिन कभी कई बार वो नहीं भी होती हैं। और कई बार ये होता है कि आप लोग जो बाहरी पावर्स हैं, बाहरी लोग हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कि उन्होंने कुछ बोल दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक चीज़ पता है, जो मैं जानती हूँ, जो मेरा सोल जानता है कि येस आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। और मुझे कहते हैं कि जैसा सर भी बोलते हैं और सभी लोग कहते हैं कि हर इंसान का अपना एक पर्पस होता है। मुझे लगता है शायद मैं इसी पर्पस के लिए हूँ, तो इसलिए मैं वो चीज़ कर रही हूँ, नहीं तो शायद किसी और को चुना जाता। तो विदाउट एनी थॉट, सेकेंड थॉट, मैं जब भी मुझे बुरा लगता है, मैं डायरी बचपन से लिखती हूँ, मेरे पास बहुत सारी डायरियाँ हैं, तो मैं कह सकती हूँ डायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मेरे जीवन में मेरी सिस्टर हमेशा से मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है। तो मेरी सिस्टर एक ऐसी पर्सन है कि थोड़ी सी भी अगर डगमगाती हैं चीज़ें, तो मेरी सिस्टर मुझे हमेशा एक चीज़ बोलती है, नहीं 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 नहीं, ये चीज़ जो तुमने सोल से स्टार्ट की थी, ये इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वहीं पे वो स्टॉप कर देती है कि इस सोल पर्पस से तुमने ये स्टार्ट नहीं किया था। और दूसरी चीज़, अगर मुझे कहीं पे भी ये लगता है कि नहीं यार चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, तो मुझे इंटरनली वो सुकून नहीं मिलता है, और फिर मैं थोड़ा सा चीज़ों को पॉज करती हूँ और फिर सोचती हूँ कि कहाँ पे चीज़ों को ख़राब हुई हैं, मुझे क्या चीज़ ठीक करनी है, और फिर डायरेक्ट मैं कर लेती हूँ उन चीज़ों को। बहुत बढ़िया, सेल्फ मोटिवेटेड हैं आप, खुद ही उन चीज़ों से निकलना जानती हैं। ऐसी कोई मुश्किल परिस्थिति का वाक़या आपको याद आता है कि ऐसा हुआ, मैं वहाँ गई, या ऐसी कोई बात हुई
ऐसा कुछ वाकया है कि काफ़ी मुश्किल में पड़ गई थी लेकिन फिर आपने अपने अंदर का विश्वास इकट्ठा करके उससे आप आगे निकल पड़ी? बहुत से वाक़ये हैं। अगर हम लोग बचपन की बात करें तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लड़का और लड़की में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। अभी तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो वहाँ पे भी है। हम स्कूल में बात करें, कॉलेज में बात करें, अभी ड्रॉप आउट्स बेटियों की बात करें, मैं अपने अनसंग स्टार्स के सफ़र के दौरान का ऐसा कोई वाकया? अनसंग स्टार सफ़र के दौरान तो यही हुआ था जब लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि ये मुस्लिम्स के लिए काम करती है। तो एक वक्त के लिए मुझे लगा था कि अब तो ये जो चीज़ मैंने स्टार्ट की थी ये बिल्कुल अगेंस्ट हो गई है मेरे। एक बार मेरा मन किया कि मैं जितने भी सोशल साइट्स में यूज़ कर रही हूँ सबको मैं डिलीट कर दूँ या डीएक्टिवेट कर दूँ, अभी मुझे थोड़ा रुकना चाहिए। पूरा दिन मेरे दिमाग में ये थॉट रहा और फिर शाम को मैंने एक चीज़ सोची कि फिर से वही थॉट मेरे अंदर आया। मैं बिल्कुल डरी सहमी सी और फिर एकदम से मैंने बोला कि क्या तुम यही रियल भाग्यश्री हो जिसने स्टार्ट किया था अकेली ने? सीरियसली? तो मेरे मन ने कहा कि नहीं, ये वो भाग्यश्री नहीं है, वो स्केर्ड। तो फिर मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग और मैं इस चीज़ को करूँगी, और चाहे आज नहीं 10 साल बाद से ही लोगों को ये चीज़ समझनी होगी और वो डेफिनेटली समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें समझनी है वो ज़रूर समझेंगे। भाग्यश्री, ये जो बेटियां हैं उनकी ज़िंदगी के इतने मुश्किल वक्त से आप उन्हें बाहर निकाल रही हैं। पढ़ना चाहती थी, नहीं पढ़ पाई, अब वो पढ़ पा रही हैं। उनका आपसे ज़रूर कहीं ना कहीं एक जुड़ाव रहा होगा, और कुछ बेटियां ऐसी भी होंगी जिनकी कहानी कुछ ऐसी होगी, उन्हें उससे सुनकर आपका भी उनके प्रति एक ख़ास जुड़ाव बन गया होगा। तो ऐसी किसी बेटी की कहानी हमें बताइए ना, कि जो काफ़ी टचिंग थी आपके लिए और मुझे लगता है कि बाकी सबको भी जाननी चाहिए। मेरी सारी बेटियों की कहानी बहुत टचिंग है, और हम लोग 12 बेटियों को चुनते हैं जिनकी कहानी को हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे रखते हैं, जिनको हम राजस्थान अनसंग स्टार अवार्ड के लिए चुनते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरी किसी एक बेटी की कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि इन सभी की इंस्पिरेशनल कहानी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब मैं उन चीज़ों को सुनती हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है, जैसे कि रिसेंटली अभी हम लोग जिन आदिवासी इलाकों में गए थे, तो एक छोटी सी बच्ची थी। बहुत सारी कहानियाँ थी जो हम इस बार कवर कर रहे हैं। उस बच्ची को कोई लेके गया, फिर उसको काम के लिए कहीं बेच दिया, वहाँ से फिर उसको कहीं और बेच दिया, फिर वो वहाँ से भाग के आई है, और फिर उसके बाद में उसने पढ़ाई अपनी रिज्यूम की है। तो मैं थोड़ा सा इसको नाम और वो तो नहीं कर सकती हूँ जाकर। और भी बहुत सारी कहानी है। एक बेटी है हमारी यहाँ पे, अक्षा, जिसकी कहानी हमने कवर भी की थी पहले। उसका एक 4 साल का भाई है, और अभी तो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, 6-7 साल का हो गया है, मतलब 2 साल हो गए। और उसकी मदर है, उसकी एक सिस्टर है। तो वो बच्ची कड़ा बनाती है। तो आई थिंक एक छोटा सा, हम लोगों के घर में जो एक छोटा सा किचन होता है, बस उतना ही कमरा है। वो लोग दिन में वहीं पे अपने चूड़े बनाने का सेटअप चालू कर देते हैं और रात को उसको फोल्ड करके वहीं पे सो जाते हैं। जब हम लोग सोचते हैं जो अलमारी है वो अलमारी नहीं, अक्सर वो किचन है। जब आप पर्दा हटाएंगे तो वहीं पे गैस वैस रखा हुआ है खाना बनाने का, और वहीं पे साइड में दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कपड़े, और जस्ट उसके अपोजिट साइड में देखेंगे जहाँ वो सोते हैं वहीं पे बाथरूम। तो एक छोटा सा कमरा, वो भी उनके फादर उनको छोड़ के चले गए। वो भी उनकी नानी, उनकी मम्मी जो है, उनकी मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी सिर्फ नानी बची, उन्होंने वो छोटा सा एरिया दिया है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर छत भी नहीं है। और वो जो बच्ची है वो पढ़ती भी है, कड़े भी बनाती है, और उसमें सबसे इंस्पायरिंग जो बात मुझे लगी, उसका जो छोटा भाई है उसको वो लोग स्कूल भेजते हैं। वो स्कूल से भाग के चूड़े वालों की दुकान पे चला जाता है और शाम को 5 से 6 रुपए कमा के लाता है, क्योंकि वो भी 5-6 कंगन भर लेता है। तो वो जो चीज़ है ना, मुझे सबसे ज़्यादा वो लगी है, क्योंकि उस बच्चे को ये लगता है कि मैं स्कूल जाऊँगा, इससे बेटर मैं भी 5 रुपए कमा के ले जाऊँ ताकि मम्मी और दीदी को सपोर्ट कर दूँ। और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इसे बहुत डांट लगाते हैं कि नहीं, तुम हमारे जैसे उस चीज़ में मत रहो, हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो बच्चा है, उसको अपनी मदर और बहन को लेके वो है कि वो फिर भी स्कूल स्किप कर जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक बेटी है मेरी, उनका कॉल आया हुआ था। जैसे कनेक्टिविटी की आप लोगों ने बात की, तो कनेक्शन का मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ, मेरा बर्थडे होता है, मुझे याद नहीं होता, उनको याद होता है। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा वो मेरा ख्याल रखती है। वाह, छोटे बच्चे जब इतना सोचते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बहुत अच्छी सी फीलिंग पैदा करता है कि कितनी अच्छी बात है छोटे बच्चे इतना सोच पा रहे हैं। अब भाग्यश्री, अब आगे की क्या प्लानिंग है अनसंग स्टार्स को लेकर?
अभी हम लोगों का 3 डिस्ट्रिक्ट में है, जालोर, अजमेर और जयपुर। इसमें हम लोगों का जो अवेयरनेस फेज़ हमें रखना है, और उसके बाद में राजस्थान अनसंग स्टार अवार्ड और राजस्थान अनसंग स्टार स्कॉलरशिप तो हमेशा चलता ही रहेगा। उसके अलावा मेरा जो मेन मोटिव है कि ये ड्रॉप आउट ना करें, जिनको 11th 12th ग्रेजुएशन तक करना है वो करें और बहुत आगे तक जाएँ मेरी बेटियाँ। और उसके अलावा जो है मेन जो मेरा फोकस रहेगा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे रहेगा, ताकि ये लोग, इनके पास घर का अपने हाथ का कोई हुनर रहे, ताकि अपने जीवन को संवार पाए। ऐसी किसी बेटी की कहानी है आपके पास जो कि इन 4 सालों में आपने उन्हें पढ़ाया है और वो जिन स्थितियों से थी उनसे काफ़ी ऊपर वो बढ़ पाई और अपनी ज़िंदगी को सुधार पाई? बहुत सी बेटियां हैं। एक ड्रॉप आउट थी और उसके बाद में वो मिली है, वो अभी बीबीए कर रही है। अच्छा। एक बेटी है वो एग्जीक्यूटिव है, उसको दुबई की कंपनी ने अवार्ड दिया है। कुछ हैं वो नर्सेस भी बनी हैं, नर्स के उसमें भी लगी हैं। तो बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, आंगनबाड़ी में लगी हैं। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि मुझे ऐसा लगता था अगर ये ड्रॉप आउट रह जाती तो कुछ नहीं कर पाती। आप जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, बता रही थी एक लेडी हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में कुछ कर रही हैं, उनके बारे में भी बताइए क्या कर रही हैं? काफ़ी अलग सा अनकन्वेंशनल सा फील्ड है। वो एक्चुअली हमसे नहीं कनेक्टेड है, पर वो, हाँ, उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। प्रिया सिंह, और वो राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है, मिस राजस्थान रही है 18, 19, 20 में। और वो भी खुद भी ड्रॉप आउट से, और कह सकते हैं घूंघट से बिकनी तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। तो वो भी बहुत इंस्पिरेशनल उनकी कहानी है अगर हम ड्रॉप आउट्स बेटियों के लिए देखें, क्योंकि जो फील्ड उन्होंने चुना है, कहते हैं उस पर पुरुष डोमिनेंस हमेशा रहता है, और महिलाओं को एक हमने एक चित्र बनाया है, उसी रूप में हम लोग देखते हैं कि महिलाओं का स्वरूप सोसाइटी में यही होना चाहिए। तो उन बैरियर्स को तोड़ना इज़ वेरी इम्पॉसिबल, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, कह सकते हैं धारा के विपरीत दिशा में बहना हमेशा मुश्किल होता है। तो आप बहुत अच्छे से समझ पाती होंगी कि धारा के विपरीत बहना कितना मुश्किल होता है। आप भी एक धारा के विपरीत ही बह रही हैं। भाग्यश्री, कुछ ऐसा है जो कि अनसंग स्टार शुरू करने के बाद में आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है जो शायद पहले नहीं था? कुछ ऐसी एक्टिविटी है, कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसा कुछ है आपके साथ? मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा चीज़ जो है, मैं अब चीज़ों को और ज़्यादा कनेक्ट कर सकती हूँ, चीज़ों को और बहुत बेहतर तरीके से सोच सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे आज लगता है कि काश मेरे में ये विज़न पहले होता और मैंने बहुत पहले हिम्मत कर ली होती और मैं बहुत पहले इन चीज़ों को कर रही होती। वो चीज़ मुझे हमेशा फील होती है। चलिए, वो तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी जो आप कर रही हैं बहुत अच्छा काम है। भाग्यश्री, आखिर में चलते चलते ये कुछ हमें बता दीजिए कि वो लोग जो आज आपको सुन रहे हैं या जिन्होंने आपके बारे में सुना है, वो भी अगर किसी तरह से इस फील्ड में काम करना चाहें, उन बेटियों के लिए काम करना चाहें, क्या तरीका है, क्या वो कर सकते हैं? देखिए, मैं तो एट लास्ट एक ही चीज़ कहूँगी कि कोई भी, हम लोग यहाँ पे आए हैं और एज अ सोशल पर्सन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सोसाइटी के प्रति हो या देश के प्रति या समाज के प्रति, हर किसी को निभानी चाहिए। हम लोग, ठीक है, हम लोग अपने लिए जीते हैं, पर थोड़ा दूसरों के लिए भी जी सकते हैं। कोई भी बेहतर काम करने के लिए अपने पार्ट पे आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो काम बहुत बड़ा हो। आप छोटी छोटी चीज़ें आप अपने बगल के पड़ोस के बच्चे के लिए कर सकते हैं, और उस चीज़ के लिए कोई एज नहीं होती है कि हम लोग सोचे कि काश मैंने 22 में किया होता। ठीक है, आप 62 में भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो आप में सिर्फ एक विल होनी चाहिए, आप में वो विज़न होना चाहिए, आप में वो सोच होनी चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और रही इस अभियान से अगर किसी को कनेक्ट होना होता है तो एवरी टाइम ये ओपन है, आप लोग भी इससे कनेक्ट हो सकते हैं और उन बेटियों के लिए आप लोग भी अपने तरीके से बेहतर कर सकते हैं। बहुत खूब आपका काम, बहुत खूब आपने चीज़ें बताई। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। बिल्कुल ऐसी ही एक औरत आ रही है, ये सिर्फ इनकी शुरुआत है। वो पता नहीं कितनी ज़िंदगियां रोशन कर चुकी हैं और कितनी ज़िंदगियां रोशन करेंगी। और ये आपके लिए भी एक प्रेरणा है, मेरे लिए भी एक प्रेरणा है, हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि आइए हम भी उस रास्ते पर चलें जहाँ खुद की ही नहीं किसी और की ज़िंदगी को भी हम रोशन कर पाएँ। नमस्कार।